बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते कि कैसे दूसरे लोग भी इस्लाम कबूल कर लें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मान लें और मुसलमान हो जाएं। हमेशा अल्लाह के हुक्म पर चलें, प्यारे रसूल का कहना मानें और अल्लाह के रसूल के बताए रास्ते पर चलें और जहन्नम की आग से महफूज रहें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों के मिलने जुलने वालों में मक्का के छोटे बड़े सभी होते थे और सभी आपकी इज्जत करते थे। तब आपने अपने दोस्तों से मिलना जुलना और ज़्यादा कर दिया, ख़ास तौर पर मक्का के बड़े बड़े घरानों के नौजवानों को समझाना शुरू किया। आपके समझाने का तरीका इतना अच्छा होता कि सभी आपका कहना मानते। आप नौजवानों को समझाते कि देखो, मैं अल्लाह के रसूल को बचपन से जानता हूँ। मैंने कभी किसी बात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते नहीं देखा, तो क्या वे अल्लाह के बारे में झूठ बोलेंगे? मैंने हमेशा नबी को लोगों की खिदमत करते देखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, सभी को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं और अपनी नेकियों का बदला भी किसी से नहीं चाहते। सभी उन्हें अमीन और सादिक कहकर पुकारते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं सच कहते हैं और सभी के भले की बात कहते हैं। ऐसे नेक और पाक रसूल की बात ज़रूर मान लेनी चाहिए। ऐ दोस्तों, मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि जो कुछ अल्लाह के रसूल कहते हैं वह बिल्कुल सच है और अल्लाह ही इबादत के लायक है। यह बुत खुदा कैसे हो सकता है? यह तो सिर्फ पत्थर की मूर्तियाँ हैं जिसे खुद लोगों ने बनाया है। यह तो बिल्कुल बेबस और लाचार है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है। यह तो अपने ऊपर बैठी हुई एक मक्खी तक नहीं उड़ा सकता, फिर यह दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? वह तो सिर्फ अल्लाह है जो सबको पैदा करने वाला है, सभी को रोजियां देता है, हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, सभी की दुआएं सुनने वाला है। मौत और ज़िंदगी सब अल्लाह के हाथ में है। हम सभी का मालिक, खालिक और हाकिम सिर्फ अल्लाह है। हमें उसी का हुक्म मानना चाहिए और उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों की यह बातें सिर्फ ऐसी साफ अल्फाजों वाली होती कि हर शख्स के समझ में आ जाती। सभी को कुरान सुनाते और समझाते कि देखो, समझो इन कलामों को। क्या ऐसा कलाम कोई इंसान पेश कर सकता है? नबी होने से पहले प्यारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ऐसा कलाम नहीं पेश करते थे। फिर भला हम क्यों न गवाही दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नौजवानों के दिलों में यह बातें उतर जाती और मक्का के बड़े बड़े घरानों के नौजवानों ने अपना धर्म छोड़ इस्लाम कबूल करने लगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो भी मुसलमान हो गए, हज़रत ज़ुबैर मुसलमान हो गए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मुसलमान हो गए, हज़रत साद बिन अबी वक़ास मुसलमान हो गए, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह मुसलमान हो गए, हज़रत तलहा और हज़रत अबू सलमा भी मुसलमान हो गए। जब बड़े बड़े घरानों के नौजवानों को मुसलमान बनता देखा और अबू बकर की कोशिशों से घर घर इस्लाम फैलने लगा, तो कुरैश के लोग नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों के भी दुश्मन बन गए और अपने घरों के नौजवानों को मना करते कि वो अबू बकर से ना मिला करें। लेकिन नौजवान अब कहाँ उनकी बातों को मानने वाले थे। अभी तो उनकी आंखें खुली थी। मना करने के बावजूद भी नौजवान छुप छुप कर मिलते और दूसरे नौजवानों को भी यही बातें समझाते और इसी तरह नौजवानों में इस्लाम फैलता चला गया। और यह सब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का कमाल था।
उसी तरह खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हु काबा के एक रईस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक गुफा है, गुफा से आग के शोले दहक रही है और खालिद बिन सईद उस गुफा के किनारे खड़े हैं और उनके वालिद उनको उस आग में धकेल रहे हैं। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ गए और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन सईद को पकड़कर आग में गिरने से बचा लिया। जब यह भयानक ख्वाब से हजरत खालिद बिन सईद घबरा कर बेदार हुए, फिर दोबारा उन्हें नींद नहीं आई और दिल ही दिल में कहने लगे कि यह ख्वाब सच्चा है। सुबह होते ही अपने दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खासियत थी कि अगर कोई ख्वाब देखता तो उसकी ताबीर बिल्कुल सही और सच्ची बता देते। जब हज़रत खालिद बिन सईद ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से ख्वाब की ताबीर पूछी तो आपने बताया कि तुम्हारा ख्वाब बिल्कुल सच्चा है। तुमने जो आग के शोले को देखा है वह जहन्नम है और तुम्हारे वालिद खुद मुसलमान न होंगे और तुम्हें भी मुसलमान बनने से रोकेंगे। खुद तो जहन्नम में जाएंगे, साथ में तुम्हें भी इस तरफ घसीटने की कोशिश करेंगे। तुमने जो ख्वाब देखा है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको पकड़े हुए हैं और आग में गिरने से बचा रहे हैं, तो इसकी ताबीर यह है कि तुम एक दिन ज़रूर मुसलमान हो जाओगे, जहन्नम की आग से बच जाओगे। और जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलमान होने की दावत दी तो आप फ़ौरन ईमान ले आए। हज़रत खालिद जब अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सारा वाक़या सुनाया और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन सईद को मुबारकबाद दी और फरमाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसने तुमको पैदा किया है, वही सभी की ज़रूरत को पूरा करने वाला है, वही मालिक है, वही खालिक है, वही हाकिम है, वही बादशाहों का बादशाह है, उसी का हुक्म मानो। अगर कोई अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुक्म दे तो तुम उसका हुक्म कभी ना मानो और मुझे अल्लाह का रसूल मानो। बूतों की पूजा छोड़ दो, यह बूत बेजान है, बहरे हैं, गूंगे हैं, इन बूतों को खुद समझ में नहीं है कि कौन इनकी पूजा कर रहा है। ईमान पर कायम रहो, अल्लाह की इबादत करो, सही रास्ते पे चलो तो जहन्नम की आग से बच जाओगे। खालिद बिन सईद के दिल में यह बातें बैठ गई और उसी समय कलमा पढ़ लिया कि अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह खालिद बिन सईद मुसलमान हो गए। जब उनके बाप को यह खबर मिली, उनको बहुत मारा पीटा, भूखा रखा, घर में कैद कर दिया, लेकिन सब बेकार था, उन पर कुछ ना असर हुआ। फिर जब प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी मुसलमानों को हफ्सा जाने का हुक्म दिया तो खालिद बिन सईद भी हफ्सा चले गए। उसी तरह एक और नौजवान हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 17 से 18 साल के बीच थी। तिजारत का काम किया करते थे और तिजारत का माल लेकर बसरा की तरफ गए। उन्होंने अपना माल बेचा और वहीं आपकी मुलाकात एक यहूदी पादरी से हुई। पादरी खुद अपने धर्म की किताब तौरात, जबूर और इंजील का बहुत बड़ा आलिम था। जब उसे यह मालूम हुआ कि तलहा मक्का के रहने वाले हैं तो उसने कहा कि अल्लाह की किताबें पढ़ने के बाद मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूँ कि तुम्हारे शहर मक्का में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन फैला रहे हैं वह सच्चा दीन है। जब तलहा वापस मक्का आए तो अपने दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिले और पादरी की बात सुनाई तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया उसने ठीक कहा है और दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, इस्लाम की बातें सुनी और मुसलमान हो गए। जब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के मुसलमान होने की खबर उनके बड़े भाई ने सुनी तो वह बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने हज़रत तलहा और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़कर दोनों को मजबूत रस्सी में कसकर बांध दिया और खूब पीटा।
फिर भी हज़रत तलहा ने इस्लाम से इनकार नहीं किया। हज़रत अबू बकर ने कुरैश के जुल्म सहकर नौजवानों में दीन की बातें फैलाते। मक्का के बड़े बड़े घरानों में बहुत से गुलाम और लौंडियां रहते थे जिन्हें वो बाजारों से खरीद कर लाते। जब इन गुलामों को दीन की बातें समझ आ जाती तो इस्लाम कबूल कर लेते। जब इनके मुसलमान होने की खबर इनके सरदारों को मिलती तो इन गुलामों पर बेपनाह जुल्म करते। इन पर तो ऐसा जुल्म करते कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। किसी गुलाम को तो बांधकर अरब की तपती रेत पर दोपहर के वक्त लिटा देते, ऊपर से पत्थर रख देते ताकि हिल ना सके। दोपहर के वक्त नीचे से रेत और ऊपर से गर्म पत्थर गर्म होकर आग की तरह जलती और पत्थरों के नीचे दबे गुलाम बेचारे कुछ न कर पाते। और तो और इन्हें ऊपर से कोरों से भी पीटा जाता। कुछ गुलामों को आग के अंगारों पर लिटा देते, कुछ को तो पानी में डुबकियां देते और बेदम कर देते। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो बड़े नरम दिल के शख्स थे। उन्हें जब यह जुल्म देखा न गया, वे जाकर गुलाम और लौंडियों के सरदार से मिलते और उनसे कहते कि जब यह लोग तुम्हारा कहना नहीं मानते तो इन्हें दूसरों के हाथ बेच दो। सरदार लोग जवाब देते कि तुम ही खरीद लो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो उनका यह जवाब सुनते तो ज्यादा से ज्यादा दाम देकर उन गुलामों और लौंडियों को खरीद कर आजाद कर देते। मक्का के सरदारों को जब यह मालूम हुआ कि अबू बकर गुलामों को खरीद लेते हैं तो उन्होंने बड़ी बड़ी रकम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो से वसूल की। मुसलमान होने से पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के पास 40,000 की रकम थी। लौंडियां और गुलामों को आज़ाद करने में 30,000 खर्च हो गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने खुशी खुशी अल्लाह को राजी करने के लिए यह रकम खर्च कर दी। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को इसी तरह मुसीबत से छुटकारा दिलाया तो नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर तुमने यह बड़ा उम्दा माल खरीदा है, मुझे भी इसमें शामिल कर लो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने तो बिलाल को आज़ाद कर दिया। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देखकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो भी खुश हुए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो की यही बातें तो बड़ी प्यारी थी कि नबी की खुशी में खुश हो जाते और जब नबी को उदास देखते तो उदास हो जाते। नाजरीन, इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में कल की वीडियो में लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।